नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, साल 2024 को चुनाव का साल कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस साल इलेक्शन होने हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, इसके अलावा यूरोप में भी लगभग आधे देशों में इलेक्शन है। लेकिन जैसे चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं ना, ऐसे चुनाव कहीं भी नहीं हो रहे हैं, ना ही भारत में, क्योंकि हर एक देश में चुनाव लगभग एक तरफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका में इतनी भीषण कांटे की टक्कर है कि अमेरिका लगभग दो हिस्सों में इस समय बढ़ चुका है और इसकी बानगी आपको देखने को मिलेगी इस समय अमेरिका में हो रहे स्टेट प्राइमरी इलेक्शंस में। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले एक और इलेक्शन होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी इलेक्शन। इसमें तय ये किया जाता है कि किस पार्टी की तरफ से कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। वैसे तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन जो दो मेन पार्टियां हैं यानी कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी, यही दो मेजर पार्टी हैं और इनका ही राष्ट्रपति बनता है। और इसीलिए सबकी कोशिश ये रहती है कि वो इन दोनों में से एक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अमेरिका में इसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। दरअसल इसके लिए आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट हासिल करना होता है। जी हाँ, कार्यकर्ता ये तय करते हैं कि कौन हमारी पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा और इसी इलेक्शन को कहते हैं स्टेट प्राइमरी इलेक्शन। और इस वक्त अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में ये प्राइमरी इलेक्शन हो चुके हैं, इनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। लेकिन नतीजे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन प्राइमरी इलेक्शन में ऐसा नहीं कि हर एक कार्यकर्ता वोट डाल सकता है। दरअसल पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यकर्ता ही वोट डाल सकता है। जब कार्यकर्ता वोट डालता है तो उसके बाद डेलीगेट चुने जाते हैं और वो जो डेलीगेट्स होते हैं वो वोट डालकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तय करते हैं। कुछ राज्यों में कार्यकर्ता वोट नहीं डालते, सीधे डेलीगेट्स ही वोट डाल देते हैं। लेकिन ये छोटे और कम महत्व के राज्य में होता है। अमूमन जो बड़े राज्य होते हैं, स्विंग स्टेट्स होते हैं, वहां पर तो वोटिंग ही होती है। तो खैर, ये प्राइमरी का आप सिस्टम समझ चुके होंगे। अब जानते हैं नतीजे। तो खैर, अब तक ज्यादातर राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, नतीजे भी सामने आ चुके हैं। और मैं आपको सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नतीजे बताऊंगा। तो वहां पर जो वोटिंग हुई है उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगभग दोबारा उम्मीदवारी जीत ली है। उन्होंने सारे के सारे राज्यों में क्लीन स्वीप किया है। जी हाँ, उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, इनके यहां पर जो वोट्स डले हैं ना, उसमें से 1866 डेलीगेट्स ने जो बाइडेन के पक्ष में वोट डाला है और जो इनके प्रतिद्वंदी थे डैन फिलिप्स, इन्हें 0 वोट मिले हैं। दूसरे जो उम्मीदवार थे विलियमसन, उन्हें 0 वोट मिले हैं। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी अपनी पार्टी में कितनी ज्यादा है। हालांकि जो बाइडेन को नॉमिनेशन जीतने के लिए ऑफिशियली 1968 डेलीगेट्स के वोट चाहिए, 1866 इन्हें मिल चुके हैं, यानी कि लगभग इन्हें 102 वोट और चाहिए ऑफिशियली अपनी पार्टी का मुख्य उम्मीदवार बनने के लिए, जो कि बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे क्योंकि अभी तो कम से कम 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स के लिए इलेक्शन होना बाकी है। यानी कि एक हफ्ते में ये ऑफिशियली अपनी पार्टी के उम्मीदवार बन जाएंगे। खैर, अब बात करते हैं अमेरिका की विपक्षी पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की, रिपब्लिकन पार्टी की। तो खैर, वहां भी मामला लगभग क्लियर हो चुका है। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो बहुत ही छोटी है डेमोक्रेटिक के मुकाबले, यानी कि जो बाइडेन की पार्टी के मुकाबले छोटी पार्टी है। इसके समर्थक कम है, स्पेशली जो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं वो लगातार घट रहे हैं पिछले 20 सालों से। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जो बाइडेन की पार्टी में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए आपको लगभग 1968 वोट चाहिए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवार बनने के लिए सिर्फ 1215 वोट आपको चाहिए। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को 1066 वोट मिल चुके हैं, यानी कि लगभग ये भी 100-150 वोट दूर हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के। क्योंकि इनके जितने भी विपक्षी उम्मीदवार थे, चाहे वो रोन डिसेंटी हो, चाहे निक्की हेली हो, विवेक रामासामी हो, सब के सब हथियार डाल चुके हैं। और इन्हें सबसे कड़ी चुनौती मिली थी निक्की हेली से, जिन्हें लगभग 94 डेलीगेट्स के वोट मिले थे। लेकिन ओवरऑल आप इन स्टेट प्राइमरीज को देखें, जो कि सेमीफाइनल माना जाता है राष्ट्रपति चुनाव का, इसमें जो बाइडेन एक कदम आगे दिखे हैं। क्योंकि प्राइमरी इलेक्शन में
हर राज्य में उनका स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का लगभग 68% रहा है। इससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार के पीछे मजबूती से खड़ी है और कौन सी पार्टी ज्यादा एकजुट है। रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो इतनी ज्यादा एकजुट नहीं है, यहां तक कि ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी अगेंस्ट ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में ही एक धड़ा उनके खिलाफ हो चुका है। इसीलिए वो जो बाइडेन की तरह अपनी पार्टी में क्लीन स्वीप नहीं कर पाए और इसी का फायदा अब मिला है। दरअसल 2 महीने पहले जो सर्वे हुआ था उसमें जो बाइडेन को करीबन 40% अमेरिकी ही पसंद कर रहे थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी लगभग 48% तक चली गई थी और कहा जा रहा था कि जल्द ही 50% को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अब 2 महीनों के बाद स्थिति यह है कि दोनों की पॉपुलैरिटी लगभग बराबर आ चुकी है। जो बाइडेन भी 40 से उठकर लगभग 43 पर आ चुके हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कांटा भी 48-49 से गिरते गिरते 45-46 के आसपास आ चुका है और ये लगातार गिर रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्रचार में आक्रामकता लानी होगी। हालांकि आपको बता दो कि अमेरिकी चुनाव में सिर्फ यही 2 उम्मीदवार नहीं हैं, एक और राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे जो कि जॉन एफ कैनेडी के वंशज हैं। हालांकि वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो ज्यादातर वोट कटवा की तरह ही काम करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कैनेडी किसके वोट काटते हैं। जिसके भी वोट वो ½ % भी काट कर ले गए वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। हालांकि ये अमेरिकी चुनाव की अब तक की समरी थी। मैं लगातार इस पर नजर बनाए हुए हूं, जैसी कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित करूंगा।